गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन में बुक में फिगर बना हुआ नहीं है, हमें क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके अकॉर्डिंग हमें फिगर ड्रॉ करना है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो यस, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं, तीनों गिवन, सॉरी, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 64 डिग्री। अब देखो गिवन में हमें क्या क्या है। हाँ, गिवन में हमें एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 64 डिग्री। तो साथ साथ में हम फिगर बनाते जा रहे हैं। देखो एक्स वाई जेड 64 है, इट मीन्स कि आप क्या करोगे, एक एक्यूट एंगल की इमेजिनेशन करोगे। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 64 डिग्री। ओके, अब इसमें कह रहा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब देखो ये एक्स वाई है, तो एक्स वाई को आपने क्या किया, प्रोड्यूस किया है पी पॉइंट तक। ये पॉइंट आपका पी है। ओके, फिर इसमें कह रहा है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। ये देखो, ये जेड वाई पी एंगल है ना, ये जेड वाई पी ये एंगल है, ठीक है। और इसको एक रे है वाई क्यू रे है, जो कि क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब समझते हो ना, कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, गिवन में अभी और भी लिख लेते हैं जो जो हमें यहाँ पे गिवन है कि एक्स वाई प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ठीक है। फिर क्या है, रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये हमें दिया है। ओके, और हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है हमें एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। ये हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, अब देखो, मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन 1 से मैं कह रही थी कि जब भी हम ज्योमेट्री करते हैं तो हमें फिगर ड्रॉ करना चाहिए। ओके, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, कह रहे फिगर तो बुक में बना हुआ ही है। तो अगर आप बुक के फिगर नहीं बना पाते हो और फिर उस फिगर को देख के आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हो, क्या आपको सॉल्यूशन फाइंड करना ये नहीं समझ पाती हो, तो बताओ ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे जिसमें कि फिगर ही गिवन नहीं है, आपको बस इंफॉर्मेशन दी हुई है और वो कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि आप इसके फिगर ड्रॉ करो। ओके, तो इसलिए फिगर की ये इंपॉर्टेंस होती है। तो अब सबसे पहले इसमें हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले थोड़ा सा इसको मूव कर देती हूँ। यस यस, थोड़ी जगह दूंगी। हाँ, तो प्रूफ यहाँ थोड़ा कर देती हूँ। अब देखो, अगर आप देखें तो एक्स वाई को एक्सटेंड किया गया पी पॉइंट तक, यानी कि एक्स पी जो है, एक्स वाई पी जो है वो क्या होगी, एक लाइन होगी। ओके, तो आप लिखो कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस इधर ये जो है वो क्या है, जेड वाई पी, ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। आर्टिकल क्या है, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर भी क्यों है, क्योंकि एक्स वाई एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी, तभी तो ये एक लाइन हो गई टू पॉइंट पी, इसमें ये क्या है, एक लाइन है। ओके, अब देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 डिग्री,
प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल 180 डिग्री। इट मीन्स कि एंगल जेड वाई पी इक्वल 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो इसे माइनस करेंगे तो 116 डिग्री आ गया। ओके, अब बहुत सारे बच्चे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर तो कहीं पे भी हमें जेड वाई की पी की वैल्यू ही नहीं चाहिए, तो हम जेड वाई पी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि देखो जो भी हमें एंगल चाहिए एक्स वाई क्यू और क्यू वाई पी, उसके लिए हमें इसका हाफ पार्ट तो चाहिए ही चाहिए ना, क्योंकि ये कह रहा है कि क्यू वाई पी जो है या जेड वाई पी है, ये किसके थ्रू बाइसेक्ट हो रहा है? वाई क्यू के थ्रू हो रहा है। इसलिए हमें ये एंगल निकालना जरूरी होता है। अभी इसका क्या यूज होगा वो भी हम करते हैं। देखो अब फिर से लिखो, एंगल जेड वाई पी इक्वल क्या होगा? ये क्यू वाई पी अब प्लस जेड वाई क्यू एंगल क्यू वाई पी एंड जेड वाई क्यू, ये होगा। ठीक है, और इसको अगर आपने क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू आपस में क्या है? इक्वल है ना, तो आप इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी। क्यों? क्योंकि ये वाई क्यू जो है, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ओके, तो अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू इक्वल होंगे, और इक्वल है तो इसकी जेड वाई क्यू की जगह पे मैंने क्या रख दिया? क्यू वाई पी रख दिया। ये ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी हो जाएगा। ओके, और अगर नहीं आप समझे तो इसी को मैं लिख देती हूँ एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी, और रीजन में लिख दो कि एंगल क्यू वाई पी इक्वल एंगल जेड वाई पी। अगर नहीं समझ में आ रहा है जिन बच्चों को, उनके लिए मैंने किया, नहीं तो ऐसे इतना एनफ है। ओके, अब देखो ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू जो है वो क्या है? 116 डिग्री है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल यहाँ पे करेंगे। ओके, यहाँ पे करेंगे एंगल क्यू वाई पी हो जाएगा 116 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 58 डिग्री। ओके, अब जो हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें? एक्स वाई क्यू। अब आप यहाँ पे फिगर में आ जाओ, एक्स वाई क्यू, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल चाहिए ना, तो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू को हम प्लस कर देंगे। ओके, तो लिखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। तो ये वैल्यू क्या होगी? 64 डिग्री अब प्लस 58 डिग्री। ये हो गया 8 + 4 12, 6 + 5 11 और 122 डिग्री। ठीक है, ये तो होगी एक्स वाई। अब देखो रिफ्लेक्स चाहिए हमें क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि हम उसे 360 से माइनस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल होता है 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो 360 डिग्री। अब क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी आई थी? 58 डिग्री है ना, दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है ना, 58। तो ये आ गया 302 डिग्री। क्या आएगा? 302 डिग्री। ये देखिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी 302 डिग्री और जो क्यू वाई पी है उसकी वैल्यू 58 डिग्री। ओके, और हमें और क्या चाहिए था? एक्स वाई क्यू कितना आ गया? 122 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 हमारा खत्म हो गया है। तब हम एक्सरसाइज 6.2 का स्टार्टिंग करते हैं। मतलब इसमें कुछ समझाने की चीज़ें तो वो मैं समझा देती हूँ आपको। एक्सरसाइज तो शायद अगली क्लास में, अगले वीडियो में ये स्टार्ट होगी। तो एक्सरसाइज 6.2, तो
ये क्या है हमारा इंट्रोडक्शन है, क्या होगा, हाँ ये हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसके लिए है, 4, 6.2 एक्सरसाइज। अब देखो इसमें क्या समझना है कि मान लो हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है एल और ये क्या है एम है, ओके, और ये दो पैरेलल लाइन किसी एक ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू, और इस ट्रांसवर्सल लाइन को आपने पी मान लिया, ओके। तो ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है कि जब ये किसी भी दो लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, ओके। इसमें देखो कि बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, इसको हम इजी करने के लिए ऐसे ही नाम दे देते हैं 1 2, ये 3 और ये 4। इधर देखो ये 5 6 7 और ये 8, इस तरह से मैंने नाम दे दिया, ओके। और इसमें समझने से पहले आप फिर से मैं लिख देती हूँ, कहीं बाद में कंफ्यूजन न रहे। गिवन में जो है वो क्या है, एल जो है वो पैरेलल है एम के, और पी जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब देखो इसमें बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट आने वाले, ओके। देखो यहाँ पर प्रूफ तो नहीं है, ये बहुत सारे हमारे पास पॉइंट है। देखो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम इसमें देखते हैं कि और हमारे पास कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखो एंगल 2 इक्वल एंगल 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ओके। और देखो एंगल 5 इक्वल एंगल 7, और इसी तरह से एंगल 6 इक्वल एंगल 8। ये सभी जो है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट नेचर ऑफ एंगल्स को देखते हैं। आप देखो ये 1 और 4 जो है वो क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। तो एंगल 1 + 4 इक्वल 180 डिग्री। रीजन क्या है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। अब आप बताओ कि इसमें और लीनियर पेयर के कौन कौन से पेयर्स हैं, ओके। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 भी जो है वो लीनियर पेयर है, और 2 और 3 भी लीनियर पेयर है, और 3 और 4 ये भी लीनियर पेयर, ओके। तो ये सभी जो हैं ये सेम रीजन से 180 डिग्री आ रहा है, ओके। अब ये तो यहाँ पर की बात होगी, अब नीचे की बात देखते हैं। एंगल 5 + एंगल 6 इक्वल 180 डिग्री। फिर एंगल 6 + एंगल 7 इक्वल 180 डिग्री, और 7 और 8 ये भी 180 डिग्री, और एंगल 8 एंड एंगल 5 ये भी 180 डिग्री। अब क्यों हैं सारे, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ओके। अब और देखो इसमें और क्या समझने वाली चीज है। जब दो पैरेलल लाइंस होती है तो जो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स बनते हैं, जैसे ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है, ओके, ये दोनों को क्या करते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। तो एंगल 3 और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल 5, और इसका क्या है, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका आपको अभी यूज होने वाला, और इवन आपने इसको 7th क्लास में भी यूज किया हुआ अगर आपने पढ़ा है ढंग से तो। अब देखो एंगल 2 इक्वल एंगल 8,
दिस इज अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, ये तो हो गया कि जब पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ के कोण होते हैं, ऐसे क्रिस क्रॉस में जो बन रहे होते हैं, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ओके, इसी तरह से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, जैसे कि देखो एंगल 4 और 6, इसका रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। फिर देखो 1 और 7, ये सेम है, इसलिए ऐसे लिखिए। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझ गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ गए, और लीनियर पेयर समझ गए। ओके, अब इसमें दो चीजें और बाकी है, और वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो, जब एक ही तरफ के लाइन के एक ही तरफ के एंगल्स होंगे, एक क्या होंगे बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये देखो यहाँ पे 1 और 5, और वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 5, और रीजन क्या होगा, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से मेरी बात को समझो, लाइन के एक ही तरफ होंगे, एक अंदर की तरफ होगा और एक बाहर की तरफ होगा। ओके, तो 1 के साथ क्या हो गया, 5 हो गया, और इसी तरह से एंगल 2 के साथ 6 होगा, और ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, और देखो और क्या हो सकता है, 4 और 8, एंगल 4 इक्वल एंगल 8, और एंगल 3 इक्वल एंगल 7, ये सभी जो है वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब सबसे लास्ट का है, लास्ट में क्या होता है कि ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही तरफ के कोण होंगे, और दोनों क्या होंगे, अंदर की तरफ के कोण होंगे। ओके, तो ये देखो एंगल 2 और एंगल 5, इनका सम जो है हमेशा क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि इनका सम जो है 180 डिग्री होता है। ओके, एंगल 2 और 5, और इसको क्या करते हैं, को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। अब थोड़ा लंबा करके लिखना चाहते हैं तो ऑन सेम ट्रांसवर्सल लाइन, वैसे आप इसे नहीं भी लिख सकते, इतना भी लिख देंगे तो आपकी बात समझ दी जाएगी। ठीक है, आप केवल इतना लिख दो, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, तो बात समझ में आ जाती है। ओके, इसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 8, इधर देखो, आप देखो ट्रांसवर्सल लाइन है और उसकी तरफ अंदर की तरफ की कोण जो है, तो एंगल 3 और ये एंगल 8, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, और इसका भी रीजन क्या होगा, ये सेम होगा, 2, मतलब यही सेम रीजन है। ओके, तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है सारे एंगल्स का, इसका यूज जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।